हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम बेटा। देखो आज इस वीडियो में हम लोग चरगार्स रूल के बारे में जानते हैं। देखो चरगार्स रूल जो है ये डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उससे कंसर्निंग जो इसका बेस कंपोजिशन है उसी पर बेस्ड ये रूल है। देखो यहाँ पर रूल्स कंसर्न विद बेस कंपोजिशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डीएस डीएनए के लिए चरगार्स रूल फॉलो होता है। और ये जो बेस कंपोजिशन है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए इससे कंसर्निंग जो ये रूल है दैट वाज गिवन बाय एरविन चरगाफ। एरविन चरगाफ का दिया हुआ जो रूल्स है ये 1950 में ये रूल्स आया था। और इस रूल के बेस पर जो मॉडल आया था वाटसन एंड क्रिक का उसमें इसका भी कंसिडरेशन था चरगाफ रूल का। ठीक है, अब देखिए ये रूल्स क्या क्या है इसके बारे में यहां पर देखते हैं। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। देखो पहला तो ये है रूल कि कंसंट्रेशन ऑफ एडिनिन डीएनए में डबल स्टैंडर्ड में कंसंट्रेशन ऑफ एडिनिन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ थाइमिन, यानी एडिनिन जितना होगा उतना ही थाइमिन होगा। ठीक है, तो एडिनिन और थाइमिन का इक्वल होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये मान लो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो अगर ए इधर है तो इधर टी होगा। ठीक है, इधर मान लो कि G है तो इधर C होगा, जानते हैं। तो जितना एडिनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। ठीक है, और जितना कंसंट्रेशन ऑफ ग्वाइनिन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन। ये सेकेंड रूल है कि कंसंट्रेशन ऑफ ग्वाइनिन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ये साइटोसिन। अब देखिए यहां पर A T के इक्वल तो है, लेकिन A और T जब आपस में अटैच होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर बनाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड से। ठीक है, और G और C इक्वल होगा। G जितना G होगा ग्वाइनिन उतना साइटोसिन होगा। और ये दोनों जब भी आपस में अटैच होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड से, जानते होंगे। तो ये देखो पहला रूल है कंसंट्रेशन ऑफ एडिनिन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ थाइमिन। सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ ग्वाइनिन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन। अच्छा, नेचुरली कि अब यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन में कौन कौन आ गया, एडिनिन एंड ग्वाइनिन। तो चूंकि यहां पर चूंकि ए टी के बराबर है जी सी के बराबर है तो जितना प्यूरिन होगा एडिनिन एंड ग्वाइनिन दोनों कंबाइंडली होंगे उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ पाइरिमिडीन। सिंपल है कि यहां पर जो A प्लस जी, यहां देखिए एडिनिन और ग्वाइनिन ये दोनों मिलकर क्या है प्यूरिन्स, और C प्लस टी दोनों मिलकर क्या है पाइरिमिडीन्स। तो प्यूरिन्स का नंबर पाइरिमिडीन्स के नंबर के बराबर होता है। कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ पाइरिमिडीन्स। ठीक है, तो A प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं कि A प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहां पर ये तो है, लेकिन अब यहां पर जो बेस रेशियो होता है डीएनए में, जो बेस रेशियो है यानी कि इसका जैसे ए प्लस टी और सी प्लस जी का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता है। देखो यहां पर a प्लस टी अपॉन सी प्लस जी इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये वैरी करते हैं। और ये वैरी करते हैं और ये किसी पर्टिकुलर स्पेसीज में स्पेसिफिक होता है। यानी ये a प्लस टी अपॉन सी प्लस जी इज नॉट इक्वल, नॉट इज वेरिएबल एंड इट इज स्पेसिफिक फॉर एनी स्पेसीज। ठीक है, अब देखो अब ये a प्लस टी अपॉन सी प्लस जी का जो रेशियो है इसी को बेस रेशियो बोलते हैं। ये जो बेस रेशियो है ये अगर ये यू कैरियोट है तो उसमें मोर देन 1 होता है, और प्रो कैरियोट में कितना होगा लेस देन 1। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, A प्लस टी अपॉन सी प्लस जी। अब देखिए अब जैसे बताया कि हर स्पेसीज का अपना स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक है। अब यहां पर 2 एग्जांपल जो है एनसीईआरटी में भी मेंशन है, याद रखना है। एक तो ह्यूमन में A प्लस टी अपॉन सी प्लस जी का वैल्यू ये है 1.52। अच्छा, अगर इकोलाई की बात करें तो इकोलाई में इसका वैल्यू होता है 0.92। देखो ये लेस देन 1 है और ये मोर देन 1 है। तो अगर कोई भी डीएनए है जैसे आप यहीं पर देखो, जैसे हमने यहां पर AT CG TA AT CG, अब देखो इसमें आपको 80 कॉम्बिनेशन कितना दिख रहा है। देखो 1 2 3
4 और जीसी कॉम्बिनेशन कितना है 1 2 3। तो एटी कॉम्बिनेशन जो है a प्लस टी यानी कि a प्लस टी जो है ये है 4 और c प्लस जी का कॉम्बिनेशन कितना है 3 तो 4/3 तो मोर देन 1 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जहां पर जिस डीएनए में 80 कॉम्बिनेशन ज्यादा है वो किसका है, वो यूकैरियोटिक का है। और जिसमें सीजी कॉम्बिनेशन मतलब ये 80/CG का वैल्यू जो है वो अगर ये लेस देन 1 है तो वहां पर वो प्रोकैरियोटिक है। यानी प्रोकैरियोट में C प्लस जी का रेशियो ज्यादा होता है, C प्लस जी का रेशियो ज्यादा होता है और यूकैरियोट में A प्लस टी का ज्यादा होता है। तो अब आप बताओ कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में और यूकैरियोटिक डीएनए में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अगर 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 प्रोकैरियोटिक डीएनए है तो वहां पर जीसी कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा और जीसी कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तो और जीसी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं यानी वो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी प्रोकैरियोटिक डीएनए का प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है दैट इज मोर स्टेबल देन यूकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट यूकैरियोटिक डीएनए से हाई होता, ज्यादा होता है। सही है। अब देखिए, अब इस पर बेस चरगाव्स बेस पेयर का जो रूल है इससे कंसर्निंग क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन को यहां पर लिखा है, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज 30%। एडेनिन दिया हुआ है, अब आपको कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ग्वाइनिन क्या होगा। अब आप देखो, अगर आपको ए दिया हुआ है तो A इज इक्वल टू 30% है और जितना A होगा उतना T होगा यानी T इज इक्वल टू ऑल्सो 30%। ठीक है, तो A प्लस T मिलके कितना हो गया, A प्लस T इज इक्वल टू 60%। तो 80 कॉम्बिनेशन कितना हो गया 60%। तो अब हमको C प्लस G कॉम्बिनेशन कितना होता है 100 माइनस 60 दैट इज 40%। तो अगर C प्लस जी 40% है तो केवल अगर G हमको निकालना होगा तो इसका कितना होगा हाफ यानी 20%। तो देखिए G का वैल्यू हमको 20% निकल गया। तो इस तरह से हम सिंपल है और यदि एक का वैल्यू हमको दिया हुआ है तो हम रेस्ट का जो है तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन आता है चरगाव्स बेस पेयर के रूल पर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था और ये आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना और जो भी आपको इसमें कुछ सजेशन हो, कोई भी आपको ऐसा हो जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, और हो सके तो शेयर पर इसको लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आज इतना ही, ओके।